अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी मैं मौजूद हूँ फार्म 5 पे। तो इधर फार्मर आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 20 दिसंबर है। तो इधर हमने बर्ड अपना डाला था रेडिंग के लिए, जिसको अंडे के लिए हम लेके जाना चाह रहे हैं। 16 नवंबर को हमारे पास जो है ना इधर फ्लाग आया। तो अभी मुनव्वर साहब को हम फार्म 3 से लेके आए हुए हैं इधर। मुनव्वर, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? एक हफ़्ता हो गया है। तो फार्मर्स अक्सर जो है ना आप लोग देख रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं आपके फार्म ठीक चलते हैं, ये चलते हैं। असल में ये कि परेशानियां हमारे साथ भी होती हैं। हुआ ये कि आज 16 को अगर आया तो तकरीबन 5 हफ्ते हो गए हैं ना। तो हमारे पास इधर थे पहले एक सुपरवाइज़र थे, उनका तजर्बा था 33 साल। और 33 साल सिर्फ उन्होंने जो है ना गुजारे हैं ज़िंदगी के ही ना। तो जानवर जब आया तो उस तरह मुझे बताया जो है ना, नईम साहब आज हमारे साथ आए हैं। नईम साहब इधर आ जाएं आप। तो नईम साहब चूँकि ये चीफ़ सुपरवाइज़र हैं तो आज इधर इंस्पेक्शन विज़िट था, तो इनको साथ लेके आए हैं। तो तैयारी कोई नहीं थी फार्म की, जब आया तैयारी कोई नहीं थी। तो वो कहते हैं कि उसको ना छुट्टी मिली जिसने सबक याद किया। तो नईम साहब खुद आए। कितने दिन आप इधर रहे? तकरीबन 2 हफ्ते इधर रह के ब्रूडिंग करवा के गए। उसके बाद एक दिन चूँकि ये गुजरांवाला से लाहौर जाते हुए रास्ते में है, तो मैंने कहा जी मैं विज़िट कर लेता हूँ। लकीली जो है ना नईम साहब भी उस दिन इधर ही थे इंस्पेक्शन पे। तो हम इधर आए तो चूज़े सारे को सर्दी लगी हुई थी। तो टेम्परेचर जो चाहिए था 32-33 चाहिए था, कितना चल रहा था? 23-24 23-24 टेम्परेचर दिन के वक्त चल रहा था। वो फिर सारा जानवर मैंने देखा तो बुज़ुर्ग थे हमारे सुपरवाइज़र। तो अब ये है कि गुस्सा तो ज़रूर चढ़ता है मगर बर्दाश्त करना पड़ता। तो फिर मैंने नईम साहब को कहा कि ये ऐसे नहीं मामला चलेगा। और उसी ड्यूरेशन में जो है ना एक चीज़ जो होती है ना फार्मर, हर चीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा, गलत बयानी कभी ना कीजिएगा। फिर एकदम जो है ना 118 और 125 चूज़ा मरा। और वो कहते क्या हुआ जी? सर वो कह रहे हैं कि नॉल अंदर आ गया। न्योला अंदर आ गया। और जब इंक्वायरी की गई तो उन्होंने टाइम भी गलत बताया। कहते जी सुबह 5 बजे आया, हालांकि वो आया दोपहर को 3 बजे था, 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे। तो वो फिर हमने उनको इधर से हटा के जो है ना किसी और फार्म पे भेज दिया। और उधर से जो है ना वो इरादा हमारा ये है कि हम उनको भेज देंगे। तो अभी इधर नई टीम की हायरिंग कर रहे हैं। तो बताने का ये मकसद था कि हमारे साथ भी जो है ना इस तरह के हादसात होते हैं और ये बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज 5 हफ्ते पे हम इधर आए थे। तो मुनव्वर साहब चूँकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अच्छा रिसोर्स है, तो इनको हमने इनके फार्म से लेके आए। इन्होंने अच्छी टीम बिल्ड की हुई है। तो जो है ना इनको हमने कहा कि अब इसको संभालें और इधर टीम बिल्ड करें और फिर आगे चले जाएं। तो आज 5वें हफ्ते पे जो है ना पहली दफ़ा जो है ना इसकी वो हो रही है यूनिफॉर्मेलिटी चेक। तो वो आपको यूनिफॉर्मेलिटी कैसे होती है वो चेक करवाते हैं। और उसके बाद ये है कि कोशिश ये करेंगे टीम हमेशा अच्छी हो और बैकअप टीम हो। यही अगर मेरे पास बैकअप नईम साहब मुनव्वर ना होते तो इस फार्म पे तो अल्लाह ही हाफिज़ था। और नईम साहब बताते हैं कि इस ड्यूरेशन में गंभोरा भी आ गई थी। जी सर। और वो अगर हमने वैक्सीन ना करवाई होती, चूज़े की इम्यूनिटी ना बनी होती, उसमें मोर्टेलिटी कोई नहीं हुई इतनी ख़ास। एक एक दो दो जानवर ही मरा। मगर वो चूँकि हमारी तरफ से सख्ती होती है, टीम आदिल साहब ऑफिस बैठे होते हैं, तो वो डेटें उधर चल रही होती हैं। तो जो वैक्सीन होती हैं वो रेलेवेंट डेट्स पर पहुँच जाती हैं, तो मजबूरन वो फिर करवानी पड़ती हैं। और एक और नाअहली हुई है कि वो देखें हर चीज़ हमारी अपनी मौजूद है, डबिकर मौजूद है। 12वें दिन पे डबिकिंग होनी थी तो डबिकिंग रात को आपने करवाई है। तो ये 12वें दिन पे जो होनी थी तो ये हुई है तकरीबन 33-34 दिन बाद। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होते हैं। मगर असल चीज़ ये है कि जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब कहते थे कि मसला ये नहीं होता कि आप कैसे गिरे हैं, मसला ये होता है कि आप गिर के कैसे उठे हैं, कितनी जल्दी उठे हैं और कितनी जल्दी रिकवर किया। तो वो गिरते हम भी हैं, चोटें हमें भी लगती हैं, प्रॉब्लम हमारे साथ भी होते हैं, मगर ये कि रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मुनव्वर साहब की टीम अंदर जो है ना ये यूनिफॉर्मेलिटी चेक कर रही है सारी। तो अभी हम अंदर जाते हैं तो फिर आपको वो भी प्रोसेस दिखाते हैं। जी फार्मर, अभी हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा ना टाइमर जो है ना उसका टाइम कम किया क्योंकि अंदर ना अमोनिया काफ़ी फील हो रही है। तो वो जो है ना अभी उनको बोला है कि जो है ना पंखे की स्पीड इंक्रीज़ करें। ये जो है ना चूज़ा ग्रेड इन्होंने किया हुआ साइज़ के हिसाब से बड़ा और छोटा पैन ये बनाया हुआ और अभी वो ग्रेडिंग कर रहे हैं। मुनव्वर, अभी ब्रूडर तो नहीं चल रहा? सर डन तो नहीं जा रहा।
रात को कितना टाइम चल रहा? पूरी रात को 3 घंटे 3 घंटे चलता। ये फार्मर्स जो है ना, ये ब्रूडर स्टैंड बाय पड़े, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। तो इसके पीछे वाले पैन में भी कोई रखा हुआ ब्रूडर? जी सर। तो ये इन्होंने 3 जो है ना अंदर आके मुनव्वर साहब ने करवाई हैं ग्रेडिंग्स। ये दिखाइएगा जी, ये भी पड़ा हुआ। तो वो ब्रूडर के नीचे माशाल्लाह घुस के बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है ये चलना। तो ये 3 जो है ना पैन इन्होंने लार्ज, मीडियम और स्मॉल बनाया हुआ, और ब्रूडर स्टैंड बाय पड़े हैं। छोटे ब्रूडर्स का यही है कि बड़ा ब्रूडर तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो खाता है, और वो होते भी ब्रॉयलर के लिए। मैंने वैसे अपने तजर्बे से यही सीखा कि ये छोटा ब्रूडर लगा ले, बड़े ब्रूडर तो मैं नहीं से 10-10, 12-12 लाख के। तो ये इम्पोर्टेड सोल्यूशन आपको पता है कि 40-45-50 हज़ार में मिल जाता है, और छोटे से 2-3-4 हज़ार चूज़े के लिए ये बेहतरीन होता। तो वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है, ये छोटा है, वो भी छोटा। तो ये रेलेवेंट पड़े हैं। फिर जिधर टेम्परेचर कम होता है उधर चल जाता है, और एनर्जी भी कह लें कि लॉस। अब मैंने देखा नहीं, जो 400 फीट वाला होता है 2 गेजें होती है उसकी। जी। तो जिधर मतलब गेज पड़ी है और जिधर चल रहा है, टेम्परेचर का बड़ा फ़र्क होता है ना। जी। तो ये अच्छा नहीं है कि मतलब छोटे से पैन में मैनेज कर ले जितनी हीट चाहिए। वो साउस को कवर कर लें प्लास्टिक के साथ। हाँ, तो अभी आइएगा जी, ये दिखाए जो है ना, ये हमेशा फार्मर्स इंडिविजुअल चूज़े का वज़न करना चाहिए। अक्सर जो है ना प्रॉब्लम ये करते हैं कि वो एक इकट्ठे चूज़े 10-12 डालते हैं और उसका वज़न कर लेते हैं। 210। एक मिनट ठहरिए नहीं सर। ये जी फार्मर्स, आपकी फार्मर किट में ये शीटें मौजूद है जो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये देखें, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के मुताबिक होती है। आगे 6 से आगे की ये सारी शीटें आपकी फार्मर किट में अवेलेबल हैं। तो ये 6th है, 7th, 8th, 9th, 10 इसके प्रिंट आउट आप भी निकाल लें। तो ये जिस वीक की ग्रोथ आ रही है उस वीक के मुताबिक उसको ना वो मार्क कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं, पिछला A1 पैन का जो निकाला वो भी दिखाइएगा। ये जैसे आपको बताया था 5वें हफ्ते में चल रहा है। तो अभी देखते हैं, इसका रिज़ल्ट भी निकालना दिखाते हैं। तो आप हनीफ साहब कीजिएगा। और ये रैंडम होता है, सारे चूज़े को कभी इकट्ठा नहीं करते। ये देखें, इन्होंने एक छोटी सी पार्टीशन लगाई है और चूज़े को एक साइड पे कर लिया, चूज़ा डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा। 186 ग्राम है जी, 195 ग्राम। ये साथ साथ जो है ना ये मार्क करते जा रहे हैं, तो बड़ा आसान हो जाएगा यूनिफॉर्मेलिटी निकालना भी और काउंटिंग भी, मतलब कितने सैंपल ले लिए हैं। जी फार्मर, अभी एक चीज़ हमने देखी है कि इनका चूज़ा छोटा, तो चूँकि सर्दी के दिन है तो बड़ा कम जो है ना टाइमिंग पे पंखा हम चला सकते हैं। 10 सेकंड चल रहा, तो 10 सेकंड में होता ये है कि ये जो वेंट है इनकी हवा ऊपर की ऊपर ही रहती है, और वो ऊपर से खींच के उधर दिखाइएगा, वो जो है ना ऊपर की ऊपर चली जाती है। जो अमोनिया नीचे है, जो प्लास्टिक के अंदर कर्टेल हुई है, वो नहीं जा रही। तो नईम साहब ने अभी एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया। नईम साहब कहते हैं कि इसको ना इतना इतना कर दे, उससे होगा ये कि चूज़ा ना पलांगे, मगर ये है कि ये अमोनिया जो इस प्लास्टिक और उस प्लास्टिक के दरमियान है उसको तो पंखा नहीं खींच पा रहा ना, तो ये नीचे होगी तो वो भी बाहर निकल जाएगी। तो ये मुनव्वर ये नीचे कर दीजिएगा। जी फार्मर्स, फाइनली जो है ना मुनव्वर साहब ये ग्रेडिंग कर रहे हैं सारी। तो ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ गया, 3 पैन में चल रहा है। ये असल में थोड़ा सा हमने गलती भी की हुई है कि चूँकि सर्दी थी तो सारा बर्ड नहीं था उन दिनों में हम चला रहे, तो हमने 3 डिफरेंट एजिस का ना, पहले एक आया, पहला बर्ड आपके पास 16 को आया, फिर 22 को, फिर 27 को, मतलब 12 दिन का गैप है। ऐसे करना तो नहीं चाहिए, मगर ये था कि हमने इस तरह डाला। तो टोटल बर्ड जो अभी इनके पास चल रहा है 9743 बर्ड चल रहा है, और एवरेज वेट जो कह लें कि A1 का आ रहा वो 283 ग्राम आ रहा है, जबकि ये 334 ग्राम होना चाहिए। तो ये 51 ग्राम 51 ग्राम पीछे चल रहा। दूसरे का जो वेट आ रहा है वो 192 ग्राम आ रहा है, और इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए 247 ग्राम ना।
तो ये भी 55 ग्राम पीछे चल रहा। और तीसरा जो है उसका 131 ग्राम एवरेज वेट आ रहा है और उसकी जो है ना स्टैंडर्ड 181 होना चाहिए। तो ये आलमोस्ट तीनों जो बर्ड है ना ये तकरीबन 5 से 6 दिन ग्रोथ में पीछे चल रहे हैं। अच्छा, एक्चुअल जो एज थी 33 दिन है और 28 दिन की ग्रोथ पे चल रहा है। फिर 27 एक्चुअल जो है ना उसकी एज है और 21 दिन पे चल रहा है और फिर 20 दिन है और 15 पे चल रहा है। तो 5 से 6 दिन पीछे चल रहा है। अभी जब हमने इनकी शीट्स चेक की हैं तो मुनव्वर साहब ने बताया है कि जो अभी फीड चल रही है A1 को, जो 51 ग्राम 5 दिन पीछे है, उसको फीड 26 ग्राम चल रही है, जबकि इसका स्टैंडर्ड इस वक्त 33 ग्राम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये कहते हैं कि जब मैं आया था तो गंबोरों का मसला था। तो अभी हमने इनको एक चीज़ कही है कि हमने इनको ये टारगेट लिख दिया इनकी शीट पे, ब्लैंक शीट पे, अगले 2 और 7 9 दिनों में 38 ग्राम तक जाना। तो आप इसको 38 ग्राम तक किस तरह लेके जाएंगे? एक दिन छड़ के दूसरे दिन। हाँ, ये कहते हैं कि अभी मेरा बर्ड 26 ग्राम पे है, 38 में मैंने जाना है, तो मेरे पास टोटल 9 दिन है। तो मैं एक दिन 2 ग्राम फीड बढ़ाऊँगा, दूसरे दिन नहीं बढ़ाऊँगा, फिर 2 ग्राम बढ़ाऊँगा, फिर नहीं बढ़ाऊँगा, अल्टरनेटिव डेज़ पे जाके। तो ये कहते हैं कि मेरे पास टोटल 5 दिन होंगे तो मैं इसकी 10 ग्राम या 12 ग्राम फीड इंक्रीज़ कर लूँगा, मतलब 5 दिनों में ना। उसके बाद दूसरा जो है वो भी हमने इनको लिख के दे दिया कि ये जो है ना टारगेट इनका 33 ग्राम होना चाहिए और तीसरे का जो हमने लिख के दिया वो है 28 ग्राम। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि रिक्वायर्ड फीड रिक्वायर्ड एज पे पहुंचेगी तो फिर जाके जो है ना जानवर अपना वेट अटेन करेगा। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स परेशानी हमारे साथ भी होती है, मगर ये है कि उसका टाइमली हल ढूंढना चाहिए। ये मेरी भी कोताही समझ लें कि हम जिन पे ट्रस्ट कर रहे थे वो नहीं चला सके, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम कवर अप बेटा करना है, ठीक है ना। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जो 3 पैन है, अगर कोई बड़ा बर्ड दिखता है या छोटा दिखता है तो लार्ज मीडियम स्मॉल की तरह उसको करते जाएं। 2 हफ्ते बाद हम देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्मेलिटी इसी तरह बुरी रही 66% 64% जो है, तो हम फिर इसको पूरे को एक दफ़ा कंडा लगाएंगे। और एक काम ये करें कि चूँकि आपके पास 3 उम्रों का है ना, तो अगर छोटी उम्र वाले को 1-2 ग्राम फीड आगे दे के ना, तो इनको 2 पैन में ले जाए ना, तो वो 2 ग्रुप हो जाएं तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी सर्दी काफ़ी है, तो आदिल साहब जो है ना हीटर लगा के बैठे हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हमारे साथ क्या जो है ना, इस वक्त लैपटॉप इतना ठंडा है कि इसको भी हाथ नहीं लग रहा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे साथ क्या जुल्म करके गए हैं। हम कपकपी लगी हुई है हमें, तो ये अंदर बैठ के ना ये अपनी तरफ से गए हैं, कोई खिदमत खलक करते हैं ना, तो पूछते हैं कि क्या खिदमत खलक कर रहे हैं। असल में हम फार्मर को बता रहे हैं कि आदिल साहब हमें बता के खुद हीटर में बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बस खिदमत खलक कर रहे हैं सर। वो बताएं जिस बंदे ने गलती क्या की है और आप उस गलती का सद्देबाब अब क्या कर रहे हैं। बाहर आ जाए यार, इतनी भी ठंडा है यार। बस क्या मसला हुआ है फादर? इसमें भी ना आपके लिए सीखने को कोई चीज़ है सर। पहले तो जो बंदा है ना, अब नाम तो नहीं, हम फार्मर हैं, हमारे सारे फार्मर बड़े अच्छे हैं, हम तो मशवरा देते हैं, वो कोई मान ले तो उनकी बेहतरी है। वो समझते हैं शायद कि ये अपनी तरफ से लगे हुए हैं ये, लेकिन तो हम तजर्बे की बुनियाद से पे ही ना बात कर रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले तो उनका तो एक इंडक्शन भी लेट हुई थी और उनका माइंड भी था कि हमने ना पट्टी बना के इसको सेल करना है। तो आपने जब नवंबर में आप उनके पास 8 नवंबर को उनके पास गए कि आप ना इस बर्ड को सेल कर दें। अच्छा नहीं, मैं पास नहीं गया था, मैं उस वक्त लाहौर पैकेजेस माल में था। हाँ। तो उनका फ़ोन आया कि हमें जो है ना 1500-1600 रुपये बर्ड का रेट मिल रहा। हाँ, तो आपने कहा फ़ौरन इसको बेच दें, क्योंकि अभी आपका अंडा स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, ठीक है, तो आप इसको सेल कर दें, आपको अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अंडे तक लेके जाना है, ठीक है। एक तो वो बात नहीं मानी उन्होंने। दूसरी, जब अंडा आ गया तो बस अंडा स्टार्टर अंडा है और मार्केट में वो निकले भी नहीं है, मतलब 1 पेटी भी उन्होंने मार्केट में नहीं भेजी। हालांकि वो वाइट के बहुत बड़े फार्मर हैं, उनकी मतलब एक पेटी 7 भेजते तो मसला ही कोई नहीं थी होना। अभी सर वो ये है कि पहले पास तकरीबन 1,20,000 वाइट लेयर है।
अभी सर वो एक मतलब पहले 100 पेटी क्या है, मैंने कहा यार 100 पेटी का कस्टमर है, उनका नहीं जी अभी नहीं बेचनी, अभी नहीं बेचनी, अभी मेरा अंडा छोटा है, अभी आने दे फिर मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उनके बाद 150 पेटी, उन्होंने कहा यार अब अंडा बेचना है। मैंने कहा आप कोशिश करें, नहीं आप करें कुछ। मैंने कहा सर चले मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद कह लें कि अभी 200-250 पेटी वो इकट्ठी करके बैठे हुए हैं। मैं सर कल परसों से लगा हुआ हूँ, उनको कह रहा हूँ यार अंडा तोड़ के मुझे वीडियो बना के भेजें। उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी, मैंने आगे क्लाइंट है, मतलब कह लेंगे गिलगित का क्लाइंट है, तो उसको मैंने यही सेम जैसे उन्होंने भेजा मैंने उनको भेज दी, क्योंकि यार आप पहले तो कल रात का भी वाकया बताए ना। हाँ मैं वो भी बताता हूँ। मैं मुझे वो कहता है यार आप पहली दफ़ा काम कर रहे हो। मैंने कहा नहीं। कह रहा आप ये तस्वीरें मुझे भेज रहे हो, मुझे अंडे की वीडियो भेजो। मैं कल का उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ कि यार मुझे अंडे की वीडियो भेज दो। कल मैंने कहा यार चलें हम ना आपके पास आ जाते हैं, जो भी अंडे की सिचुएशन है ना उसको देख के हल कर लेते हैं। तो वो कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ कहीं। मैंने कहा चले ठीक है। इन्होंने मुझे रेडी किया हुआ अब मतलब सर से टाइम लेके सर को कहा, मैंने कहा सर थोड़ा सा टाइम दे मेरा, हम निकले हैं उनकी तरफ जाने के लिए, तो क्या कहते हैं मेरे पास अब टाइम नहीं है। मैंने कहा तो अब मैंने तो इनको फार्मर ये कहा था कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि अंडा बेचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। तो होता ये है कि अब ये देखें बड़े ट्रेंड फार्मर है, मगर ये है कि वो हीला हो तो वसीला होता है। तो कराची से कस्टमर कह रहे हैं हमें अंडा नहीं मिल रहा, अंडा यहाँ से भेज दें वहाँ पे, मतलब ठीक है वो बाहर निकले ही नहीं है, निकले ही हम बाहर से ले रहे हैं। तो आज का फिर क्या कोई हल निकाला आपने कि नहीं? सर निकल आएगा इंशाल्लाह, वो निकल आएगा, कमा लेंगे इंशाल्लाह। अब ये है कि वो देखें अभी वीडियो नहीं मेरे पास आई, अभी भी मैं कॉल कर रहा था, वो कह रहा मैं थोड़ी देर तक वीडियो बना के भेजता हूँ। अब वो क्लाइंट जिसने लेने हैं वो मुझसे पूछ रहा कि यार वीडियो भेजो, तो जिसने बेचने हैं वो बस हम उसके पीछे पीछे। ये है कि कुआं पीछे पीछे प्यासा आगे आगे भाग रहा। प्यासा आगे आगे भाग रहा। तो ये फार्मर्स ये इस तरह के जो है तरीका करना, तो मैंने तो इनको कहा था कि इनको जो है ना छोड़ दे इनके हाल पे, मगर ये कोई नेकी कमाने बैठे हुए हैं, तो जो है ना लेट्स सी कि ये क्या करते हैं। बाकी ये है कि मेरा फार्मर जो है ना यही एक कंक्लूजन है कि अल्लाह ताला उस इंसान के हालात कभी नहीं बदलता जो खुद ना बदलना चाहे ना। ये देखें अभी मैं आया हुआ हूँ, ये सारा कुछ करने का मकसद ये है कि मेहनत करनी है ना। तो अगर मेहनत किए बगैर ना आप मिल रहे हैं, ना आप कोई वीडियो भेज रहे हैं, तो वो मतलब इस तरह तो नहीं होता कि अंडा बिक जाए। तो आदिल साहब की चले मेहरबानी, मैंने इनको कहा है, मैं मतलब इनको कहा, मैंने कहा यार मैं इस बिज़नेस में नहीं हूँ, ना अंडा बेचना मेरी ज़िम्मेदारी। वो अपना खुद नहीं बेचना चाह रहे, मगर इनकी मेहरबानी कि ये फिर भी लगे हुए हैं और उनको मुश्किल वक्त में से निकाल रहे हैं। तो आपके लिए भी दर्स यही है कि जो है ना खुद मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कहें कि फ़ोनों पे मामलात हो जाए, तो पोल्ट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, राइट टाइम टू एंट्री एंड राइट टाइम टू एग्ज़िट। अंदर आने का बर वक्त टाइम और बाहर निकलने का बर वक्त टाइम आपको बचाता है। उस वक्त उनको कहा कि निकल जाए, वो नहीं निकले, अब वो फंसे हुए हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बार बार नॉक नहीं करती ना। तो इसी तरह जो है ना दूसरा उनको कहा कि बेच दे, वो कहते नहीं, मतलब अंडे की बात कर रहे हैं। तो मैंने इवन इधर तक कहा, मैंने कहा यार नहीं आना, मेरे वेयर हाउस भेज दें। उधर बेशुमार सुबह से लेके शाम तक, अभी भी वो क्या नाम है उसका, वो आया हुआ था अरफान साहब आए हैं जी, पेटियां चाहिए हैं। कराची से हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अहमद साहब हैं, अहमद आगा साहब हैं, वो कह रहे हैं हमें भिजवा दें। बड़ा शॉर्ट हुआ ना, सर्दी है, तो वो हमारे वेयर हाउस भी नहीं भिजवा रहे। तो वो अब बस ये है कि कुआं भाग रहा है पीछे पीछे, प्यासा आगे आगे भाग जाए। तो आप बैठे हैं हीटर में, मैं फिर कंक्लूड करके आता हूँ। बाकी फार्मर आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। और नबील अली को जो है ना ठंडी जगह से और आदिल अली को हीटेड जगह से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।